हाजिर हरियाणा में इस समय हमारे साथ हाजिर है विजय झूत्रा जी, जिनका परिवार समाज सेवा के साथ राजनीति में भी सक्रिय रहा। अगर बात करूं मैं विजय झूत्रा जी की, तो विधानसभा का चुनाव भी इन्होंने लड़ा बसपा की ओर से, और इससे पहले इनकी बहन नगर पार्षद भी रही, और इस बार भी लगातार ये समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं। और इस समय वार्ड नंबर 20 में आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से लगातार लोगों से जनसंपर्क करें। नमस्कार विजय झूत्रा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे है जी, मैं 20 नंबर वार्ड में संजीव रातूसरिया जी उर्फ डबली रातूसरिया के वार्ड में आया हूँ। यहाँ बच्चों का, औरतों का, बूढ़ों बुजुर्गों का झूम लगा हुआ है। हो गया डबली जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनका इतना रसूख वार्ड में देखा मैंने कि मुझे एक तरफा जीत लग रही है। मुझे लग रहा है 32 वार्डों में सबसे बड़ी तकड़ी जीत संजीव जी रातूसरिया की होगी। क्यों, जब भी ये वार्ड में जाते हैं तो मैं इनके 2 दिन से इनके वार्ड में इनके साथ चल रहा हूँ। इन्होंने, जब लोग कहते हैं काम करवाओ, तो बोला काम हमारा बाकी नहीं रहा कि इनकी सड़कें सारी इन्होंने वार्ड में पूरी करवा दी। नालियाँ, सीवर, वाटर लाइन, सीवर लाइन, और जितनी खंबे पे लाइट, कोई भी खंबा इनका बाकी नहीं पड़ा है। अब इनके फुल सफाई के अंदर टीम लगी हुई है। इन्होंने अपने तरफ से एक बंदा रख रखा है जो वार्ड घर जाके 5 सालों से पूछ रहा है, आपका कोई राशन कार्ड बनवाना है, आपका कोई आधार कार्ड बनवाना है, आपकी कोई वो पेंशन लेनी है। तो ऐसा एमसी जो बिल्कुल एक ईमानदार घर से, एक इज्जतदार और रॉयल आदमी, खानदानी आदमी जिनका नाम बिकता है। इनके चाचा जी ने 2 बार अपने बीजेपी से एमएलए का इलेक्शन लड़ा। आज इनका इतना शहर में रसूख है जो आज ये पूरा परिवार बचपन से लेके आज तक समाज सेविक है। जब कोई ये पार्टी के अंदर प्रोग्राम होता है तो इनका नाम सबसे पहले चलता है, क्योंकि ये ईमानदार और भले आदमी है। इन आदमियों को आज बाढ़ में जाते हैं तो लोग कहते हैं हमें शर्म आ रही है, आप क्यों आते हो, हम आपके साथ हैं। क्यों, ये 24 घंटे बाढ़ में लगे रहते हैं, अपने पल्ले से पैसे लगाते हैं। अब इन्होंने जब भी बाढ़ में जाते हैं तो मैं इनका जूम देख रहा हूँ। बूढ़ी औरतें आगे, डबली जी ये जाके पैरों में हाथ लगाते हैं और कहते हैं बोला हमें शर्म आ रही है, हम आपको कोई काम बताएं तो बताए क्या, आपने हमारा इतना काम कर दिया। 24 घंटे आपका बंदा हमारे घरों के बाहर रहता है। वो पूछता है भी कोई बिजली का बिल है, कोई पानी का बिल है, कोई गैस सिलेंडर ला के। आज तक मैंने कोई ऐसा एमसी नहीं देखा जो स्कूटर पे भी जाके सिलेंडर ला के देता है। वो कहता है आज बहन जी, माता जी, बहन जी, ताई जी, मुझे कार्ड दो, ये मेरा बंदा आपको सिलेंडर ला के देगा। उसको 5 किलोमीटर दूर जाके सिलेंडर स्कूटर पे लाके, 3 व्हीलर में लाके पैसे भी अपने पल्ले से देता है। सिर्फ सिलेंडर के पैसे ही उनको देने पड़ते हैं, बाकी आप और उनके घर सिलेंडर पहुंचवाता है। ऐसा एमसी मैंने तो कभी देखा नहीं। तो आज तक इन्होंने काम किया है तो एक ईमानदार, इनको कोई एमसी बनने का कोई लालच नहीं है। एक इनके दादाजी शुरू से आज तक बीजेपी के अंदर उन्होंने, दादाजी ने भी इलेक्शन लड़ा हुआ था। आज तक ये इनका बस समाज सेवा, वार्ड की सेवा करना, भगवान की दया से आज इनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है। इनके सारे भाइयों के पास खूब पैसा है। ये इतने पैसे पल्ले से लगवाते हैं और लगवाते हैं। तो मैं तो खूब देख रहा हूँ, वार्ड के अंदर जाता हूँ, पूरा जूम लगा हुआ है। कांडा जी का भी इनको बहुत भारी जो इनका समर्थन हुआ है। तो दोनों पार्टियों का, बीजेपी, कांडा जी का फुल समर्थन इनके साथ चल रहा है। कांडा जी भी इनके साथ वार्डों में दौरा किया तो वो कहते हैं डबली तैन तो काम ही बहुत करा दिया। कि वार्ड वाले कहते हैं ऐसा एमसी हमने पहले भी, हमारे वार्ड में कई बार एमसी और भी आए थे जो डबली संजीव रातूसरिया उर्फ डबली ने काम करवाया है। वो आज तक किसी वार्ड में, हमारे वार्ड में किसी ने भी काम नहीं करवाया। अब ये धूमधाम से जुनून जा रहा है वार्ड के अंदर, जुलूसों के साथ, बैंड बाजों के साथ। अब ये फिर रहे हैं वार्ड के अंदर। दादे से लेकर पोता, पहले दादा भाजपा में सक्रिय रहे और पूरे यानी कि सिरसा ज़िले में सबसे कहें तो उन्होंने भाजपा का कमल का फूल खिलाया। और उसके बाद पोता चल रहा है। सिरसा की सबसे रॉयल सीट है, सिरसा का सबसे सेंटर है 20 नंबर वार्ड, यानी सिरसा का दिल है। और सिरसा के इस दिल में आपका किस तरीके से सहयोग रहेगा। और बात करें तो अब वार्ड नंबर 20 कुछ कट चुका है और कुछ छट चुका है, और इसके अंदर 19 नंबर वार्ड भी आ चुका है। तो किस तरीके से आप लगातार संपर्क कर रहे हैं 19 नंबर के वार्ड के लोगों को भी, आप किस तरीके से खींचने का प्रयास कर रहे हैं? 19 नंबर वार्ड के भी लोग, और इनका नाम शहर में कौन नहीं जानता, रॉयल आदमी, खानदानी आदमी है। प्रदीप जी रातूसरिया, महावीर जी रातूसरिया, तो इन्होंने काम इतना करवाया है। आज जुनून के साथ 19 नंबर वार्ड
20 नंबर वार्ड ऐतिहासिक जीत होगी। मैंने इनके वार्ड में अभी 2 दिन से इनके साथ रोड शो में लगा हूँ, बैंड बाजों के साथ, ढोलक के साथ, नज़ारों के साथ, फूलों की पत्तियों के साथ स्वागत हो रहा है, क्योंकि कांडा जी भी धूमधाम से इनके साथ फूल लगे हुए हैं। वो भी कहते हैं अभी मैं आज तेरे वार्ड में 2 दिन से आया हूँ, मैं हूँ, लाइन लगी हुई है वोटरों की, और इन पब्लिक, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग खूब लगे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये वार्ड 32 नंबर वार्ड में सबसे बड़ी जीत होगी, क्यों एक खानदानी आदमी रॉयल, हमारे भी इस परिवार में झूतरा परिवार के हमारे वोट है 20 नंबर वार्ड में, इनको एक एक वोट गिन गिन के मिलेगा, क्यों हमारा भी एक झूतरा खानदान सेवादार परिवार है। हमने इस रातू सरिया परिवार से वायदा किया है 20 नंबर वार्ड में तन मन धन से इनके लिए गोडी रगड़ देंगे, नाक रगड़ देंगे, इनको कभी पीछे नहीं हटने देंगे। हमें झोलियाँ मारनी पड़ेगी 19 नंबर वार्ड 20 नंबर वार्ड में, तो डबली को बिल्कुल जिता के लाएंगे हम। मेरे खूब यहाँ पे रिश्तेदार है, हमारे कंदोइयों में वोट भी है, झूतरा परिवार के भी वोट है, तो हम झूतरा परिवार से मैं प्रार्थना करता हूँ अपने, हमें ऐसा पारिवारिक खानदानी परिवार कभी नहीं मिलेगा जो एक तरफा वोट दे रहा है और एक तरफा काम कर रहा है। आज तक किसी वार्ड में ऐसा काम नहीं किया, 24 घंटे कमेटी में बैठा रहता है, मुझे आगे कहता है विजय भाई साहब ये काम करा दो, NDC का काम करा दो। मैं कहता हूँ मैं पैसे देता है पहले से, मैं लो ये पैसे तो इनके लगने हैं, बोलो मेरे से लो, बोलो मैं दे दूंगा। NDC ब्रांच के भी कोई रसीद कटवानी है 200-400-500 रुपये की, तो ये डबल ही दे रहा है। किसी के सीवर के ढक्कन लगवा रहा है, किसी के झरने लगवा रहा है। सीवरों की सफाई का काम जो कि एक पब्लिक हेल्थ करती है, तो उसके अंदर वो कहते हैं कल करेंगे, बोलो बाबूजी वो मजदूर आदमी, गरीब आदमी होते हैं, वो कहते हैं 2000 रुपये दो तो आज कर देते हैं, तो ये इसको 3000 रुपये देता है, उसकी टाइम सीवर साहब वो कहता है कल सरकार किसकी है, सरकार अपनी जेब में है। बोलो क्यों, मैं घर से परिवार से मेरे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, तो मुझे डब्ल्यू जी कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, वो कहता है मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये लो 3000 रुपये। कल किसी ने देखी है घर के आगे बदबू बांस तो आ जा रही है, इसकी शादी है, बूढ़ा गुजरा हुआ है किसी के, वो आज सफाई करो। कोई कुत्ता मर जाता है, कोई डांगर मर जाता है, कब कमेटी वाले आएंगे, कब वो पब्लिक हेल्थ वाले आएंगे, उसको 1000-2000 रुपये देता है, गाड़ी मंगवाता है, उठवा देता है। तो मेरे ख्याल ऐसा MC तो 32 वार्डों में पहली बार देखने को नहीं मिला। अगर इस MC को आप वोट देते हो तो ये मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, भगवान चाहे तो ये उप प्रधान के पद से ही आएगा, क्यों ये पार्टी के वफादार सिपाही है। आज तक मैंने जब से मैंने होश संभाला है कि इनके परिवार में मैंने जब मैं बच्चा था तो ये इनके फादर ने मटके के निशान से इलेक्शन लड़ा था, उस टाइम भी कुछ ही वोटों से हारे थे। आज 2 बार इन्होंने प्रदीप जी ने इलेक्शन लड़ा है, तो ये खानदान राजनीतिक परिवार से लगा है। जब मैं छोटा था उस टाइम इनके घर में मोदी आया था, ये अटल बिहारी जी आए थे, अडवाणी जी आए थे, तो इनका शहर में सिक्का चलता था, आज भी शहर में सिक्का चल रहा है। क्यों ये इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ये अपने पैसे से काम करवाते हैं, ये अपने पैसे से, क्यों समाज सेविक है, धर्मात्मा आदमी है। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे परिवार को अगर आप पीछे रखेंगे, गेहूँ के लात मार दो तो रातू सरिया परिवार के लात मार दो। ऐसा परिवार आपको पूरे सिरसा में नहीं, पूरे हरियाणा में नहीं मिलेगा। क्यों आज इनकी कहीं भी पूछो, किसी वार्ड में भी जागे तो कहेंगे ऐसा परिवार तो हमें मिला ही नहीं। अगर ऐसे परिवार को आप मौका नहीं देते तो इससे बढ़िया और कोई धोखा, इससे कोई बड़ा धोखा नहीं खा सकते। तो मैं तो कहता हूँ इन परिवार को दो। ये विजय जी आने वाला वाइस प्रेसिडेंट होगा, मेरे हिसाब से वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। क्यों ये इतनी बड़ी पार्टी के नेता है, ये समाज सेविक है, और ये पूरी पार्टी के अंदर कोई भी जिम्मेदारी होती है तो सिर्फ किसी काम के लिए पीछे नहीं हटते। हर प्रोग्राम में सबसे आगे तन मन धन से, चाहे वो प्रदीप जी रातू सरिया जी है, चाहे डबली है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई बड़े नेता का है, छोटा नेता का है, तो ये किसी खर्चे के लिए, किसी डंडे के लिए, किसी झंडे के लिए, सब वो कहते हैं हमारे से कितना पैसा लेना है लो, उसी टाइम उनकी इमदाद करते हैं। और कहीं लंगर भंडारा, समाज, चंदा, गौशाला, इनके फादर भी गौशाला के प्रधान हैं। एक की मान मैंने पहली बार देखा है जो गौशाला के अंदर एक एक पत्ते चखते हैं, सफाई करवाते हैं, अपने हाथ से झाड़ू लेके सफाई कर देते हैं, पत्ते चख लेते हैं, गऊ को नहवाते हैं, गऊ का गोबर भी अपने हाथ से उठाते हैं। तो गौशाला में भी ऐसा प्रधान पहली बार देखा है मैंने। तो मैं कहूँ ऐसे परिवार को आगे लाओ, और आगे लाओ जो सरसे के अंदर ये जो डबली बनेगा ना, तो कमेटी के अंदर ये भी 24 घंटे कमेटी में बैठता है मेरी तरह। क्यों बेला आदमी है,
फिरता हूँ उधर भगवान की तरह सब कुछ है, इसके बाद आता है काम करवाता है कमेटी के अंदर। तो मैं तो कहूँ आपसे प्रार्थना है इस डबली को तीन डबली मतलब डबल मजा और दोहरा, और इस बार 2 तारीख भी है यानी 2 मार्च। डबली मतलब डबल मजा, दोहरा, और 2 मार्च को मतदान और 12 को नतीजा। और इसी के साथ 2 कमल के फूल खिलाने का प्रयास आपका कैसा रहेगा, क्योंकि इस बार जनता एक नहीं 2 वोट करेगी, तो 2 फूल आप कैसे खिलाएंगे पूरे सिरसा के अंदर? 2/3 बहुमत से भी एमसी आएंगे, और प्रधान का तो रोला नहीं है, प्रधान तो आ गया, प्रधान तो बीजेपी का और कांडा जी का बन चुका है। और एमसी तो मेरे ख्याल और पार्टी और 5 साथी एमसी आने हैं, ये कमल के फूल ही खिलेंगे, चाहे ये कांडा जी के हैं चाहे ये बीजेपी के हैं, इनका दोनों पार्टियों का समर्थन है। कांडा जी भी कोई कमज़ोर नेता नहीं है, इनका दोनों का समझौता हो चुका। इन समझौते के अंदर ये इन सबको पछाड़ देंगे पीछे, 3/3 बहुमत से सरकार लेंगे। कमेटी में प्रधान भी इतने भारी वोटों से जीतेगा, सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। और बाकी जो एमसी आएंगे मेरे हिसाब से 22 और 25 के बीच में एमसी आएंगे। ये बाकी सब पार्टियाँ ये जो आज़ाद उम्मीदवार मुंह देखते रह जाएंगे, हमारे साथ हुआ तो क्या हुआ। जय हिंद, धन्यवाद। 32 वार्ड और 36 बिरादरी, 36 बिरादरियां हैं पूरे अगर समाज की बात करें, और 32 फूल रहेंगे। और इसी 32 फूलों को आप किस तरीके से माला के मोती के रूप में पुरेंगे सिरसा की जनता की कमेटी के लिए? ये तो 32 फूल खिलेंगे तो ये माला ही ये भगवान का रूप है। जो पब्लिक इनको जिता रही है तो एक बढ़िया आदमी को जिताती है। ये शहर के सिटी फादर, जैसे उसके फादर उनको एक वार्ड से 7,000 वोटों में से एक बंदा निकालता है, तो वो कोई इज्जतदार रॉयल खानदानी होता है, उसी को वोट मिलते हैं, हर आदमी को वोट नहीं मिलते। तो ये फूल खिलेंगे और कमेटी में फूल ही नज़र आएंगे। ये प्रधान का भी जो पद है, जो आज चेयरमैन का पद है, डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, तो 2 वोट गिरेंगे, दोनों फूल कमल के फूल को गिरेंगे, जो कि अपने गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी और कमल का फूल इनका समझौता हुआ है। तो शहर के अंदर सारे शहर में एक जुनून बना हुआ है, कमल खिलाओ, अब क्या कमल खिलाओ। कमल खिलेगा, इतना भयंकर कमल खिलेगा, पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी जीत होगी कमेटी की। तो ये सारे ये फिर रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार, चाहे किसी पार्टी के हैं, मुंह देख के अपना घर बैठ जाएंगे, चुप हो गए, क्यों इन्होंने अभी बहुत धमकी दी है लोगों को, कमेटी में बहुत धमकी है, सारी धमकियाँ बंद हो जाएगी इनकी। तो ये फ़ायदा उठा रहे थे। अब ये समझौता होने से इतनी पब्लिक शानी हो चुकी है, ये कह रही है हम इतना कमल खिला देंगे, जो वो मेरे ख्याल कमेटी में आने के लायक ही नहीं बचेंगे। एमसी 5 साथी जीतने हैं, पता नहीं वो आज़ाद जीतेंगे किसी पार्टी के जीतेंगे। तो मेरा कहने का तो मतलब है कमल खिलाओ, प्रधान का भी जो है वो भी कमल खिलेगा, और मेरे ख्याल 22 से 25 एमसी तो कमेटी में पक्का कमल खिल के आएंगे। गाय हमारी माता है और बैल हमारा पिता, तो आप किस तरीके से देखेंगे अगर कमेटी बन जाती है भाजपा की, तो ये जो गायें, जो बेसहारा गायें हैं, इनको कैसे आप गौशाला में पहुंचाने का प्रयास करेंगे? क्योंकि गोवंश के कारण सड़क दुर्घटनाएं हो जाती है। ये तो एक बेज़बान माता है, लेकिन इल्ज़ाम आता है माता पर। तो इस समस्या को किस तरीके से आप दूर करने का? मैं तो बीजेपी से प्रार्थना करूंगा, मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूँ बीजेपी का, कांडा जी का। मैं तो उनसे एक प्रार्थना करूंगा, ये मैंने पहले भी डिमांड रखी थी, अब भी रखूंगा। मैं तो एक इनकी भी एक जितनी शहर में इतनी ज़मीनें पड़ी है सरकारी, इनकी पहले तो गौशाले बनाओ। दूसरा, इनकी जब इंसान की शिवपुरी बन सकती है तो इनकी शिवपुरी क्यों नहीं बनती? मैं इसके लिए अमर अनशन पे भी बैठ सकता हूँ, भूख हड़ताल भी कर सकता हूँ, शरीर भी त्याग सकता हूँ, अगर ये मेरे साथ दे, सब पब्लिक मेरे साथ दे, 32 वार्ड के एमसी मेरे साथ दे। तो मैं कहता हूँ अगर इंसान का दाग लकड़ियों से होता है तो इनका भी दाग लकड़ियों से होना चाहिए। मशीनें आजकल इलेक्ट्रॉनिक की मशीनें आ गई, एक जिस गौ माता जिसको हम कहते हैं, जिसका हम दूध, दही, पनीर, मक्खन सब खा रहे हैं, तो इनको भी आज गौओं को भी ये हमारी माँ है, इनको भी धरती माता, गौ माता, इनकी भी गौशाला बननी चाहिए। गौशाले शहर में इतनी ज़मीनें हैं कि सारी सरकारी ज़मीनें कब्जे करके गौशाले बना दो। लोग चंदा देने वाले वो बहुत बैठे हैं बनाने वाले, दान देने वाले दानी बहुत बैठे हैं, पर आज एक इंसान का दाग होता है तो गऊ का दाग क्यों नहीं होता?
मैं इसके लिए पहले भी कमेटी में आवाज़ उठाई थी, उन कमेटी वाले अफसरों ने मेरी आवाज़ दबा दी। आज मैं प्रार्थना करता हूँ बीजेपी से, नायब सिंह सैनी जी से, बीजेपी के 32 एमसीओ से और आने वाले भावी चेयरमैन से भी, सबसे पहले काम यही करो, सबसे पहले गऊओं को गौशाला, जितनी सरकारी ज़मीन पड़ी है कमेटी की, उनमें गौशाला बनाओ। गौशाला बना के दान के लिए लोग देंगे चंदा, ये कोई कुत्तर के लिए, कोई चने के लिए, कोई दीवार के लिए, कोई शेड के लिए। उसके बाद दूसरा, एक इंसान का जब दाग हो रहा है तो गौ माता का सब दाग क्यों नहीं होता। आज हरियाणा के अंदर एक ही जगह के अंदर दाग हो रहा है, वो जिला तो मुझे याद नहीं है। मेरी भी एक प्रार्थना है, मैं उनसे ही प्रार्थना करूँगा, भाई एक इंसान का दाग हो रहा है तो इनका भी लकड़ियों से या इलेक्ट्रॉनिक मशीनें चल रही है तो दाग होना चाहिए, जिसको हम माता कहते हैं। गऊ की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो मैं नायब सिंह सैनी जी से, आदरणीय मोदी जी से और बीजेपी के सब पार्टी अध्यक्षों से मैं भीख मांग के प्रार्थना करता हूँ, मेरे ऊपर कोई भी इसके लिए दान दक्षिणा मांगते हैं, मेरी जितनी औकात है मैं उसके लिए देने के लिए तैयार हूँ। अगर इसके लिए अमर अनशन पे मुझे भूख हड़ताल के लिए किसी कारण कहीं भी उठा दो, मैं तैयार हूँ। मेरी इस गऊ माता के लिए इतनी सी है, गऊ फिरती है गली में, कोई स्कूटर के नीचे आती है, कोई बस के नीचे आती है, कोई, इनका भी ध्यान दो। ये भी हमारी माँ है जिसका हम दूध पी रहे हैं, घी खा रहे हैं, दही। आज 36 प्रकार की जो मिठाइयाँ बनती है गऊ के दूध से ही बन रही है। गऊ की तरफ किसी ने ध्यान दिया। मैंने ये आवाज़ उठाई थी, पर मैं अकेला क्या करूँ। मैं तो एक कमेटी का चपरासी भी था और आज भी चपरासी हूँ। अगर मेरे साथ बड़े नेता सहयोग देंगे, ये कैसे गौशाला बनेगी, ज़मीन कहाँ से मिलेगी, अगर मेरे से राय लेंगे तो मैं बता दूँ कैसे बनेगी, कहाँ से ज़मीन मिलेगी, कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ से इसकी चारदीवारी बनेगी। तो मैं प्रार्थना करता हूँ बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से, प्रार्थना करता हूँ कि ये पार्टी एक गऊओं के लिए बहुत सोचती है, ये पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है, ये हर मतलब हर तरीके से बहुत बढ़िया पार्टी है। शहर में आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी का डंका चल रहा है। कितनी स्टेटों में, मेरे ख्याल 28-29 स्टेटों में आज बीजेपी आ चुकी है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, गऊओं के लिए आवाज़ उठाओ। गऊ, जितना गऊ का धर्म होगा उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होगा। जय भारत, जय हिंद। सोजा मुन्ना सोजा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आज व्यापारी सिरसा का सहमा हुआ है। नगर परिषद की जब भी टीम निकलती है तो व्यापारी सहम जाते हैं। एक फट्टे वाले की बात करूं या खमोचे लगाने वाले की बात करूं, आप उन व्यापारियों को कैसे आश्वस्त करेंगे कमेटी बनने के बाद? व्यापारी देखो अपनी आप व्यापार कर रहे हैं, गरीब, इसमें गरीब भी है, मजदूर भी है, खोंचे वाले भी हैं, रेडी वाले भी बड़े बड़े वादे किए गए थे। अगर बात करूं पीछे की, तो उससे पहले बड़े बड़े वादे थे। व्यापारियों की समस्याएं जब उठती थी तो कोई व्यक्ति आता था, लेकिन आज कोई उनकी आवाज़ ही नहीं सुनता। तो ऐसे है जी, अब लोग ऐसे नेता को हरा दिया। जो हमारे कांडा जी थे, उनको कोई पैसे की जरूरत नहीं थी उनको, वो तो भगवान की तरह से बहुत उनके पास भगवान की देन थी। जो आज वो उन्होंने इतना शहर में काम कराया, इतनी आज मेरे ख्याल मैंने 42 साल की हूँ ठेकेदारी के अंदर, इतने करोड़ रुपए कभी 184 करोड़ रुपए कमेटी के अंदर आए और वो इन्होंने खर्च किया। उसके बाद 172 करोड़ फिर लाए, आज तक भी वो पैसा पड़ा हुआ है। तो जो ये शहर के अंदर जो देन है, ये बीजेपी और कांडा जी की देन है। गोविंद भाई साहब, गोपाल भाई साहब, बीजेपी इनकी देन है। आज इतना पैसा कोई नहीं ला सकता। अब किसी मतलब किसी कारण, चलो वक्त होता है, आज शहर वालों को पता चल चुका है भाई ये जो झूठे वायदे करने वाले, झूठे आश्वासन देने वाले, आज ये दरी बिछा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, डंडे लगा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, दुकानों के ऊपर तय बाजारियों को सामान उठा रहे हैं। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा, रेडी कहाँ लगाएगा, खोंचे वाला रेडी कहाँ लगाएगा, फट्टे वाला फट्टा कहाँ लगाएगा। अब ये बड़े बड़े नेता जो पैसे वाले हैं, उनको ये नहीं पता ये इनकी शाम को दुकानदारों की रोटी बननी कितनी मुश्किल है। वो एक घर से निकलते ना सुबह 9 बजे, मत्था चुचकारते हैं दुकान के आगे, शाम को 8 बजे। कई ऐसे ऐसे दुकानदार बैठे, बुनी भी नहीं होती उनकी बेचारों की, उनके आगे ट्रैक्टर मंगवा के, पुलिस वाले साथ लागे, हमारे कहते हैं सामान चिकवाओ। तो आज तक गोपाल कांडा जी ने, गोविंद कांडा जी ने तो ये काम किया नहीं, ना कोई प्रदीप जी ने किया, तो ऐसे ना कोई बीजेपी वालों ने किया। तो ये दुकानदारों को डराना, उसमें कुछ पूंजीपति दुकानदार है, कुछ गरीब है, कुछ मजदूर वाले हैं, कुछ खोंचे वाले हैं, कुछ फट्टे वाले हैं। तो ये पूंजीपति है, वो भी तो गरीब ही है, दुकानदार जो होगा वो गरीब ही है। आज उनको बुला कहते 3 फुट पीछे करो, 2 फुट पीछे करो। अब ऐसे वोट उन्होंने
भुला भुलू के लोगों से वोट ले लिए, आज उनको बाजारों के अंदर तय बाजारी के अंदर तंग कर रखा है। जहाँ कहते हैं 3 फुट अंदर करो, तो उनको ये पूछो, महलों में बैठे हो, कोठियों में बैठे हो, उनको ये पूछो रोटी कहाँ से बनेगी। जो आज हमारे सरसा जी के विधायक बन चुके, उनको ये नहीं पता हमारे पास तो कहीं से पैसा आ रहा है, दुकानदार कहाँ से लाएगा, रोटी बना रहा है, आपकी दुकान खोल लेगा, कब बुनी हो ना हो, 2-2 3-3 नौकर रखते हैं, बिजली के बिल है, पानी का बिल है, सेल्समैन, उनको ही नहीं पता दुकानदार की मजबूरी, तो उनको ये पता है बस सामान टाओ। तो अब दुकानदार क्या करेंगे, बोल तो सकते नहीं क्यों, वो कमज़ोर है। ताकतवर आदमी तो कोई एक आधा ही होता है, सामने आने वाला, हर एक आदमी की हिम्मत नहीं है, वो बेचारे फट्टे अंदर कर लेते हैं, हो जाते हैं, दोबारा लगा लेते हैं। तो क्यों तंग करते हो, किसी की रोजी रोटी पे लात क्यों मारते हो। उनके पास तो बहुत पैसा है, बड़ी बड़ी मिलें चल रही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, बड़े बड़े अड़ंगे चल रहे हैं। तो आज वो टारगेट बना रखे है भाई कमेटी थियाओ, बस शहर को एक धमकी दे रहे कमेटी आने वाली है, तो कमेटी आएगी शहर को सील कर देंगे हम। तो ये धमकी नहीं देनी चाहिए। मेरे पास छत्ती बिरादरी सबको वोट दिए हैं, गरीब भी है, छत्ती बिरादरी भी है, उनको आप अच्छा सहयोग दो, काम करने दो, किसी को मजदूरी करने दो। कमेटी में जाके डंडा देते हैं, ट्रैक्टर भिजवाओ, पुलिस भेजो, माल चुकवाओ, दुकानदार चाओ, भोले भाले दुकानदार, खोंचे वाले, गरीब फट्टे वाले डर जाते हैं, क्या करें बेचारे। तो मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ बीजेपी से बढ़िया सरकार, आज बीजेपी अलोपा और बीजेपी अलोपा, गोविंद कांडा जी, गोपाल कांडा जी, आज जो इनका समर्थन हुआ है इनको कोई रोकने वाला नहीं है, क्यों उनके साथ पूरा शहर साथ है, पूरी पब्लिक साथ है। क्यों उन्होंने ऊपर चल गया, 4 महीने हुए नहीं, उससे पहले धमकी आनी शुरू होगी। तो ये धमकी देने से नहीं थी, आज हर आदमी रोटी खा के सोचता है। पर कुछ कमज़ोर ज़्यादा लोग होते हैं, वो बोल नहीं पाते, उनको डर लगता है भाई अंदर करा देगा, कुटवा देगा, मुरवा देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ भगवान से प्रार्थना करता हूँ, कभी ऊपर नहीं देखना चाहिए, नीचे देखना चाहिए, और हर आदमी को बराबर का हक देना चाहिए। गरीब है चाहे वो अमीर है, एक अमीर भी गरीब है, गरीब भी अमीर है, वो रोटी कमाए खाने दो। तो ऐसा है, आपको पब्लिक ने वोट दिए, काम करो, सबको एक तरफा देखो, ये कोई ना पार्टीबाजी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो कहूँ बीजेपी को लाओ और शहर बचाओ, देहात बचाओ, गलती होगी आगे गलती मत करो। जय हिंद, जय भारत। कदम से कदम मिलाए जा तू गीत खुशी के गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा। तो किस तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर आप डबली जी के साथ चल रहे हैं, और किन किन घरों में आपके इस समय कदम पड़ चुके हैं 20 नंबर वार्ड में? 20 नंबर वार्ड में किन किन घरों में कदम बताऊं मैं कम से कम 13-14 गलियाँ कर चुका, उसमें इतना भरपूर समर्थन मिल रहा है। कोई दादी जी जैसे डबली संजीव रातू से डबली जी पैरों में हाथ लगा रहे हैं, वो बिठा रहे हैं गोद, कोई ऐसी बुजुर्ग देखिए जो गोद में बिठाते हैं, क्या तू मेरा बेटा है, मेरा पोता है, तू आया किस लिए मेरे लिए, वोट तेरे हैं, हम तेरा आसानी उतरते, परिवार का आसानी उतार सकते। तेरे दादे ने हमारे ऊपर इतना आसान कर रखा है, तेरे चाचे ने हमारे ऊपर इतना आसान कर रखा है। तो इसने अभी सारा दिन लगा रहता है वार्ड में। तो इसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, इसको व्यापार से कोई मतलब नहीं है, भगवान की देन बहुत है। तो आज इसके वार्ड के अंदर स्वागत हो रहा है, कोई फूलों से कर रहा है, कोई पत्तियों से कर रहा है, कोई पैसों से कर रहा है, कोई फूल मालाओं से कर रहा है। वहाँ जब वोट मांगने जाए गलियों में स्टॉलें लगी हुई है, कहाँ पे छोले भटूरे, कहीं पे लड्डू, कहीं पे कलाकंद, कहीं पे गुलाब जामुन, फकियाँ उड़ रही है। वो कहता है मेरे इतना खर्चा क्यों लगा रहे हो, बोला नहीं हम आपका कर्ज उतारे, तो उतारे कैसे। तो ये डबली जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं तो डबली जी के साथ कंधे से कंधा लगा के चल रहा हूँ। मैं तो मेरे शरीर में जब तक जान रहेगी, मैं इस वार्ड के अंदर तन मन धन, इसके लिए मुझे शरीर भी छोड़ना पड़े तो शरीर भी छोड़ सकता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।